Screen is visible or not. I have shared my screen, so please let me know in the chat box whether my screen is visible or not. Thank you so much. And our recording has been started. So please write your names as attendance. Okay, so I will move on the today's session. This is session number 18. And in this session, we are going to cover the topics that is preposition. This is third part. Uh, till date, we have completed with preposition of place and preposition of time. And now we are going to study some other prepositions. Okay. Then we'll have exercise on these prepositions and some sentences in daily use as we had covered in last session. So let's start with the topic. As you know, previous two sessions we are studying about the prepositions. I am again reading the definition and then we will start with the new prepositions. See once again, a preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location or to introduce an object. And here are some examples like in, at, on, off, to, and we had studied many of them. Here is list of some prepositions. So today we are going to study some remaining prepositions. Okay, this is from. From we had studied in last lesson also. So today this is the some different use of from. Here we have given the use. The preposition is from. How it is been used? It is used as who gave it. And the example it is written a present from father. म्हणजे काय? From म्हणजे कोणाकडून, हु गेव इट, किसने दिया, कोणी दिलं, म्हणजे कोणाकडून तुम्हाला एखादी गोष्ट मिळाली. तर हा जो कडून हा जो शब्द प्रयोग आहे या किसके पास से आपको मिला, तो इसके लिए हम लोग फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज करते हैं. जसं आता इथे एग्जाम्पल दिलंय अ प्रेजेंट फ्रॉम फादर, मतलब मुझे प्रेजेंट या गिफ्ट मिला, किससे मिला, किसने दिया, हु गेव इट, फादर. तो फॉर दैट उस आंसर के साथ हम लोग फ्रॉम ये प्रेपोजिशन जोडेंगे. ओके. देन नेक्स्ट ऑफ. ऑफ म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, ऑफ म्हणजे बघा कोणाचे विचारतो ना आपण, किसका. तो यहाँ पे है हु और व्हाट डज इट बिलोंग टू, किसका है, कोणाचं आहे असं. और व्हाट डज इट शो, किंवा ते काय दाखवते. ओके, वो क्या दिखाता है वो भी ऑफ से जुड़ा हुआ है. देखिए पहले में हु और व्हाट डज इट बिलोंग टू. अ पेज ऑफ बुक, किसका है वो पेज किसका है, बुक का है, नोटबुक का है. ठीक है. देन सेकंड में लिखा है व्हाट डज इट शो, क्या दिखाता है, अ पिक्चर ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, ऑफ यूज किया है, किसका पिक्चर है, फ्लावर का. तो जब हम लोग किसी किसका ऐसे पूछेंगे तो उसका आंसर जब देंगे तो उसमें प्रेपोजिशन ऑफ यूज करेंगे. ठीक है, कोणाचे, चाची चे साठी आपण ऑफ वापरतो. देन थर्ड है बाय. बाय में लिखा है हु मेड इट, म्हणजे कोणी बनवलं, किसने बनाया, दिस इज मेड बाय असं. ठीक आहे. तर बघा अ बुक बाय कुसुमाग्रज. कुसुमाग्रज इज अ ग्रेट मराठी पोएट
सो यहाँ पे अ बुक बाय कुसुमाग्रज, किसने वो बुक लिखी है या किसकी बुक है? तो कुसुमाग्रज की। देन अ केक बाय मदर, केक किसने बनाया है? मदर ने, मम्मी ने बनाया है, ठीक आहे. तर मग हु मेड इट साठी आपण काय वापरणार? प्रेपोजिशन बाय. देन ऑन, अभी ऑन का हम लोगों ने ऑलरेडी पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था प्रेपोजिशन का, उसमें पढ़ा है कि ऑन क्या, ऑन में क्या करते हैं हम लोग? ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर दूसरी चीज रख रखी है, जैसे टेबल के ऊपर फोन रखा हुआ है, टेबल के ऊपर बुक रखी है, लैपटॉप रखा है, तो ऑन सरफेस को लेकर हम लोग ऑन यूज करते थे. अभी ऑन का एक अलग यूज यहाँ पे देखिए. ऑन वॉकिंग और राइडिंग ऑन द हॉर्स बैक. अगर आप वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, तुम्ही जर चालत जाताय तर चालतो कशावर आपण? पायावर. त्यामुळे त्याच्या वेळी काय शब्द प्रयोग करणार आपण? ऑन फूट, इथे लिहिलंय बघा, ठीक है, ऑन फूट. और अगर आप हॉर्स, घोडे पे बैठे हुए हो, तुम्ही जर घोड्यावर बसलेले आहात तर ऑन हॉर्स बॅक असं बोललं जातं. आय एम रायडिंग ऑन द हॉर्स बॅक किंवा आय एम वॉकिंग ऑन फूट. ओके. आणि दुसरा ऑन दिलेला आहे, हा कदाचित आपण पहिल्या लेक्चरमध्ये बघितलेला पण आहे यूज. एंटरिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है. अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में चढ़ रहे हो तो जो यहाँ पे दिया है देखिए, जैसे गेट ऑन द बस, आई एम गेटिंग ऑन द बस, ऐसे बोला जाता है. देन बाय, बाय का भी हम लोगों ने एक यूज देखा था, बाय, बाय द साइड वगैरह वगैरह. आई एम स्टैंडिंग, द डॉग इज स्टैंडिंग बाय अ बॉय, ऐसे देखा था. और बाय अ कार, तो बाय का अभी एक अलग यूज है यहाँ पे. राइज और फॉल ऑफ समथिंग, ठीक है. राइज म्हणजे वाढणे, बढ़ना, और फॉल म्हणजे कमी होणे, घटना, ठीक है. हिंदी में बोलेंगे बढ़ना और घटना, मराठी मध्ये आपण बोलणार त्याला वाढणे किंवा कमी होणे. एग्जाम्पल देखिए, प्राइसेस हैव राइजन बाय 10%, ठीक आहे. म्हणजे काही गोष्टींचे दर हे 10% ने वाढले आहेत. कुछ चीजों का भाव 10% से बढ़ गया है, ठीक है. उसको कम होना है तो हम लोग बोलेंगे प्राइसेस हैव फॉलन बाय 10% या 5%, जो भी है. ओके. तो ये बाय जो है ऐसे यूज करेंगे. बाय का और एक, आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवलिंग में आप कार से ट्रैवल कर रहे हो, बस से ट्रैवल कर रहे हो, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं आई एम ट्रैवलिंग, लेकिन ट्रैवलिंग वर्ड के साथ ही बाय यूज होगा. आई एम ट्रैवलिंग बाय बस, आई एम ट्रैवलिंग बाय कार, ठीक है. देन एट, अभी एट का भी हम लोगों ने यूज देखा है, टाइम में देखा है, प्लेस में भी देखा है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में. तो यहाँ पे एट जो है रिलेटेड टू टाइम, इसको एज के साथ यूज किया जाता है. एज म्हणजे वय. ओके. आप कितने साल का अगर कुछ आपको रेफरेंस देना है तो हम लोग एट यूज करेंगे. जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे, शी लर्न भरतनाट्यम एट 4. अभी एट 4 जो लिखा है, तो 4 क्या है? उसका एज है. मतलब किसी के बारे में बोला गया है कि उसने चौथे साल से भरतनाट्यम सीखा है किंवा 4 वर्षाची असताना तिने भरतनाट्यम शिकली आहे. ओके. माझा आवाज येतोय का क्लियर? एकदा सांगा मला चैट बॉक्स मध्ये. क्या सबको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? चैट बॉक्स में लिखिए. ओके, थैंक यू. ओके, तो वी विल कंटिन्यू. अभी नेक्स्ट है अबाउट. अबाउट म्हणजे मराठीत आपण म्हणतो च्या विषयी, के बारे में, ऐसे हिंदी में बोलते हैं. ओके. तो जैसे और टॉपिक्स और मीनिंग व्हाट अबाउट, मतलब हम लोग किसी चीज के बारे में बात करें या किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बात करें तो अबाउट. जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी वही है, वी वेअर टॉकिंग अबाउट यू. म्हणजे काय मराठीत बोलणार आपण? आम्ही तुमच्या विषयी किंवा तुझ्या विषयी बोलत होतो. च्या विषयी
ओके, सो हिंदी में कैसे बोलेंगे हम? तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। ओके, तो बारे में, उसके यहाँ पे हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? अबाउट। ध्यान में रखना है। फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, आज बहुत कम प्रेपोजिशंस है। देखिए, फ्रॉम मतलब हु गेव इट, किसके पास से आपको कोई चीज मिली। फ्रॉम, या कहाँ से मिली, तभी भी हम लोग फ्रॉम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम वेयर यू गेट दिस, फ्रॉम वेयर यू परचेज दिस, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऑफ, ऑफ में यहाँ पे क्या दिखा बोला गया है? कोणाचा, किसका। ठीक है, जैसे पेज ऑफ द बुक, बुक का पेज। पिक्चर ऑफ अ फ्लावर, किसका पिक्चर है? फ्लावर का पिक्चर है। देन बाय में क्या सीखा हम लोगों ने कि हु मेड इट, मतलब कोई भी चीज है तो वो किसने बनाई है। कोई बुक है तो किसने लिखी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा, अ बुक बाय कुसुमाग्रज, अ केक बाय मदर। ओके, ऑन में हमने क्या देखा कि अगर आप लोग वॉक कर रहे हो या राइडिंग, हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, तो उसको क्या बोला जाता है? वॉक करते वक्त हम लोग क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे? ऑन फुट। या हॉर्स राइडिंग कर रहे हो तो ऑन हॉर्स बैक। ठीक है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते वक्त, उसमें चढ़ते वक्त क्या बोलेंगे? गेट ऑन द बस। ऑन द बस बोला जाता है। ओके, देन है राइज, सॉरी, बाय। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारा बाय। राइज और फॉल ऑफ समथिंग, बढ़ना या घटना, वाढणे किंवा कमी होणे। जसं एक्झाम्पल बघितलं होतं आपण, प्राइसेस हॅव रायझन बाय 10%, बाय कितीने, मग बायचा अर्थ काय होतो? ने। ओके, ट्रॅव्हलिंग, आय एम ट्रॅव्हलिंग बाय बस और कार, तो मी कशाने प्रवास करते? बसने, कारने। हा जो ने असतो, त्या ने साठी आपण काय वापरतो? बाय। ठीक है, किससे बोलते हैं ना हम लोग, मैं बस से जा रही हूँ, मैं कार से जा रही हूँ, तो ये जो से है वो से है बाय, बाय कार या बाय बस। एट को हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एज के बारे में अगर आपको बात करनी है, ओके, तो आप ये एग्जाम्पल, सॉरी, ये प्रेपोजिशन कौन सा यूज करेंगे? ऍट। आपल्याला वयाबद्दल कोणाच्या बोलायचं असेल तर आपण ऍट हे प्रपोजिशन वापरू शकतो। ओके, जसं इथे एक्झाम्पल दिलंय, शी लर्न भरतनाट्यम ऍट 4। ओके, देन अबाउट, अबाउट म्हणजे ज्या विषयी, किसी के बारे में। जैसे यहाँ पे है वी वेर टॉकिंग अबाउट यू, या फिर वी वेर डिस्कसिंग अबाउट द एग्जाम। ऐसे आप किसी के बारे में या कोणाविषयी, हा जर आपल्याला शब्दप्रयोग करायचा असेल तर अबाउट वापरायचं आहे। ओके, हे एवढे प्रेपोजिशन्स कळलेत का तुम्हाला? मोठी एकदम लहान लिस्ट नाहीये, पण मागचे जे आपण बघितलेत त्यांच्या मानाने आज थोडे कमी प्रेपोजिशन्स आहेत. हॅव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? लेट मी चेक युअर चॅट बॉक्स. Okay, fine. Thank you so much. Then we will go to the next prepositions. That is for. For म्हणजे आपण काय म्हणतो? च्यासाठी. मराठीत म्हणतो आपण च्यासाठी. ओके, और हिंदी में के लिए ऐसे बोलते हैं, उसके लिए, इसके लिए। तो के लिए ये जो है वो है फॉर। ओके, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे उसके यूजेस देखते हैं। पहला दिया है टू इंडिकेट द रीजन और बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक काम करते हैं, आप लोग एक एक करके पढ़ो और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले देखते हैं कौन कौन है क्लास में, इनकी बहुत सारे लोग लेफ्ट कर रहे हैं फिर ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक आहे, मीनाक्षी मॅडम माईक चालू करा आणि फॉर साठी जे जे लिहिलेलं आहे ते सगळं वाचायचंय।
दोन्ही कॉलम मधले 3 म्हणजे जे एक्झाम्पल 3 दिलेत ते आणि यूज 3 दिलेत ते सगळं वाचायचं. To indicate the reason or because. To indicate the duration or time. 3 specify use of something. Specify use. ठीक आहे. एक्झाम्पल्स वाचा. One, I am really happy for you. Second, I attended the session for 1 year only. Session. I attended the session for 1 year only. 3, she is preparing for her final exam. ओके, थँक्यू सो मच. आता बघा सगळ्यांनी एक एक यूज और उसका एग्जाम्पल देखते हैं. टू इंडिकेट द रीजन और बिकॉज ऑफ. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है आई एम रियली हैप्पी फॉर यू. किसके लिए? तुम्हारे लिए. तो वो रीजन हो गया. टू इंडिकेट द ड्युरेशन और टाइम. आता तुम्हाला एक्झॅक्टली किती वेळ हे आपण आधी पण बघितलेलं आहे. फॉर तुम्हाला आठवत असेल. फॉर आणि सिन्स आपण शिकलेलो आहोत. ओके, तर आता मला वाटतं परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स, परफेक्ट पास्ट टेन्स जेव्हा आपण शिकलो होतो तेव्हा मी तुम्हाला फॉर आणि सिन्सचा डिफरन्स सांगताना या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या होत्या. ओके, तर बघा, टू इंडिकेट द ड्युरेशन और टाइम. कितने साल के लिए, कितने टाइम के लिए, किती वेळासाठी असं जर आपल्याला बोलायचं असेल तर आपण कोणतं प्रेपोजिशन वापरणार आहोत? फॉर. जसं बघा इथे लिहिलंय सेकंड एक्झाम्पल, आय अटेंडेड द सेशन फॉर 1 year ओनली. ठीक आहे, फॉर 1 year. तो कितने साल के लिए? 1 साल के लिए. किती वर्षांसाठी? 1 वर्षासाठी. ओके, तर मग हा काय झाला? ते ड्यूरेशन म्हणजे कालावधी सांगितला, तो कितना टाइम. ओके, कितने वक्त के लिए. तो ये जो है वो हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? फॉर. कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? फॉर. ओके, जैसे आवर क्लास इज फॉर 1 hour. हमारा क्लास 1 घंटे का रहता है. तो वो ड्यूरेशन क्या है वो बताने के लिए हम लोग फॉर ये प्रेपोजिशन यूज करेंगे. देन है स्पेसिफाय द यूज ऑफ समथिंग. ठीक आहे, आता कशासाठी म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की च्यासाठी म्हणून फॉर आपण वापरतो. तर इथे लिहिलंय बघा, शी इज प्रिपेरिंग फॉर हर फायनल एक्झाम. कशासाठी प्रिपेअर करते? तिच्या फाइनल एग्जाम साठी. किसके लिए? उसकी फाइनल एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर कर रही है. ठीक है, और भी हम लोग ऐसे एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं कि आई हैव ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू. राइट, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है. तो किसके लिए? मी तुमच्यासाठी एक गिफ्ट आणलेलं आहे. कोणासाठी? च्यासाठी. हा झाला फॉरचा उपयोग. ओके, आता विथ जे आहे, विथचे बरेच वेगवेगळे यूज आहेत. पुढच्या स्लाइडवर पण एक आहे. ओके, तर मग आपण आता विथला एक एक करून बघूया. आता इथे काय करायचंय, एक पूर्ण जी हे आहे रो आहे किंवा जे वेगवेगळे सेक्शन आहेत. आता इथे 4 सेक्शन आहेत, तर प्रत्येकाने एक एकच वाचायचं आहे. ओके, विथ के 4 यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस दिए हैं, तो हर एक ने एक एक ही पढ़ना है. तो देखते हैं नेक्स्ट कौन है. गुठे सर, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. हा, हॅलो मॅडम. हा सर, पहिला वाचायचंय तुम्हाला विथ सोबत आलेलं एक्सप्लेनेशन. अकंपनिंग समवन और समथिंग. त्याचं एक्झाम्पल आहे, सी हॅज कम विथ हर हजबंड. सेकंड, आय डोंट लाईक टी विथ मिल्क. ओके, थैंक यू सो मच सर. यू कैन स्विच ऑफ योर माइक. ओके, सी अकंपनिंग और अकंपनाइंग बोल सकते हैं. यू कैन से बोथ वे. अकंपनिंग समवन और समथिंग. ठीक है, म्हणजे सोबत. विथ म्हणजे सोबत म्हणतो ना आपण, किसी के साथ. तो विथ का मीनिंग क्या है? साथ. वो यहाँ पे कैसे यूज किया है देखो. एग्जाम्पल है, शी हैज कम विथ हर हस्बैंड. तो किसके साथ आई है?
उसके हस्बंड के साथ. कोणासोबत आहे? तिच्या नवऱ्यासोबत आलेली आहे. ओके. सेकंड एक्झाम्पल आहे, आय डोंट लाईक टी विथ मिल्क. मला दुधासोबतचा चहा नाही आवडत. आता मराठीत आपण असं दुधासोबतचा नाही बोलत, मला दुधाचा चहा नाही आवडत असं बोलतो की नाही साध्या सरळ भाषेमध्ये. हिंदी में बोलेंगे मुझे दूध वाली चाय नहीं पसंद है, लेकिन इंग्लिश में उसको विथ के साथ जोड़ा जाता है. देखिए, आई डोंट लाइक टी विथ मिल्क, मुझे उसमें दूध डाला हुआ चाय पसंद नहीं है. तो यहाँ पे किसी के साथ ऐसे जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें विथ यूज करना है. अभी उसके नीचे वाला कौन पड़ेगा, देखते हैं किसका नंबर है. नलावडे मॅडम, माइक चालू करा. वर्षा मॅडम, माइक चालू करा. सेकंड पॉइंट वाचायचं. With often follows adjectives which refer to reactions and feeling. Example, are you happy with your result? Second, the teacher got angry with them. Third, I was disappointed with the food. ओके, थँक्यू सो मच मॅडम. बघा आता विथ अजून कसा वापरला जातो, विथ ऑफन फॉलोज एडजेक्टिव्स which refer to reactions and feeling. अभी यहाँ पे जो अलग अलग एडजेक्टिव्स है, जैसे यहाँ पे देखिए हैप्पी है, एंग्री है, डिसअपॉइंटेड है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स है. और वो क्या दिखाते हैं? कुछ रिएक्शंस या फीलिंग्स दिखाते हैं. ठीक है. तो उसके साथ हमेशा क्या जोड़ा जाता है? विथ. आई एम हैप्पी विथ, आई एम एंग्री विथ, आई एम डिसअपॉइंटेड विथ. ओके. आता जसं इथे एक्झाम्पल दिलेत बघा. आर यू हॅपी विथ युअर रिझल्ट? तुझा रिझल्टने तू खुश आहेस का? द टीचर गॉट अँग्री विथ देम. टीचर त्यांच्यावर रागवल्या किंवा त्यांना रागवल्या. पण इथे आपण ऑन वगैरे नाही वापरत, तर आपण काय वापरतो? विथ वापरतो. लक्षात ठेवायचं. आय वॉज डिसअपॉइंटेड विथ द फूड, म्हणजे मला जेवण आवडलं नाही. ठीक आहे, मी काही खुश नव्हतो किंवा मी त्या जेवणामुळे नाखुश झालो. पण इथे सगळ्यांसोबत लक्षात ठेवायचं, सभी के साथ हम लोग जब भी रिएक्शन या फीलिंग वाले एडजेक्टिव यूज करेंगे तो उसके साथ हमेशा विथ यूज करना है. ठीक है. देन नेक्स्ट कौन इसका नंबर है, देखते हैं. मेनका मैडम, आपका माइक शुरू कीजिए. और ये थर्ड. यस मैडम. या ये थर्ड ऑप्शन पढ़िए. विथ ना मैडम? हाँ, विथ का थर्ड वन. अच्छा. टू रेफर का. टू रेफर टू व्हाट वी यूज टू डू समथिंग. They opened the packet with a knife. He cleaned the table with a cloth. Okay, thank you so much, madam. To remain, to mean. Okay. हाँ मैम, एक एक ही पढ़ना है. थैंक यू सो मच. देखिए आगे यहाँ पे लिखा है टू रेफर टू व्हाट वी यूज टू डू समथिंग. हम किसी चीज का यूज कर रहे. ठीक आहे, आपण कुठली तरी एखादी वस्तू वापरतोय, तर त्या वस्तूने आपण काय काम केलं ते दाखवण्यासाठी वस्तूने, ने हा जो मराठीतला शब्दप्रयोग आहे त्याच्यासाठी आपण विथ वापरणार. म्हणजे मतलब हिंदी में किस चीज से, किस से जो लिखते हैं हम लोग वो है विथ इंग्लिश में. ठीक है. जैसे दे ओपन द पैकेज विथ अ नाइफ, उन्होंने पैकेज खोला. किससे खोला? नाइफ से, चक्कू से. म्हणजे त्यांनी चाकूने ते जे बॉक्स किंवा काही पॅकेज आलेलं ते उघडलं. ओके. कशाने? तर ने म्हणजे विथ. ओके. जसं आपण लिहिताना बोलतो ना, आय एम रायटिंग विथ अ पेन और विथ अ पेन्सिल. ओके. म्हणजेच मी पेन्सिलने किंवा पेनाने लिहितो, विथ वापरतो आपण. ही क्लीन द टेबल विथ क्लॉथ, त्याने काय केलं? त्याने कपड्याने टेबल पुसला.
किंवा साफ केला, उसने क्या किया, कपड़े से ध्यान में रखना है, उसने कपड़े से टेबल साफ किया। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं प्रेपोजिशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोलते वक्त आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। ठीक है, और एक है यूज इसका, देखते हैं आगे किसका नंबर है। प्रतिभा मैडम माइक चालू करा। To mean having or possessing. Examples: it's the house with the really big gates. Second, she woke with severe headache. ओके, थँक्यू सो मच मॅडम. बघा आता, टू मीन हॅव्हिंग और पजेसिंग म्हणजे असणे किंवा एखाद्या गोष्टीला पजेसिंग म्हणजे तुमच्या मालकीची असणे किंवा त्याला पजेसिंग म्हणतो आपण, म्हणजे तुमच्याकडे असणे. ओके, आता इथे एक्झाम्पल दिलंय बघा, इट्स द हाऊस विथ अ रिअली बिग गेट्स. म्हणजे एक घर आहे, त्या घराला खूप मोठे मोठे गेट आहेत. ओके, तो बोलताना त्याचं जेव्हा तुम्ही डिस्क्रिप्शन करता तेव्हा तुम्ही काय बोलताय, इट्स द हाउस विथ अ रियली बिग गेट्स, के उस घर के बहुत बड़े बड़े गेट है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करते वक्त इंग्लिश में बोलेंगे विथ, इट्स द हाउस विथ रियली बिग गेट्स. सेकेंड है, शी वोक विथ सीवियर हेडेक, मतलब कि वो सुबह जब उठी तो बहुत सरदर्द था. ठीक है, की तिला जेव्हा ती सकाळी उठली तेव्हा ती कशाने उठली, खूप जास्त डोकेदुखीने ती उठली. ओके, आता इथे पण तुम्ही काय वापरणार, विथ वापरणार. ओके, अजून एक विथचा आहे ऑप्शन, ते पण कोणाला तरी वाचायला सांगूया, मग इथे विथ संपेल. बघूया नेक्स्ट कोण आहे. प्रतिभा मॅडम नंतर स्वाती मॅडम, माइक चालू करा. स्वाती मॅडम आवाज येतोय का माझा, माइक चालू करा. हो, केला. हा बोला. हा मॅडम, एक मिनिट. हा, नो प्रॉब्लेम. टू मेन because to mean because of or as a result of. Examples: with all this work I would better do overtime tonight. Second, I could not sleep with the noise of the traffic. ओके, थँक्यू सो मच मॅडम. बघा आता विथचा अजून एक यूज आहे की बिकॉज ऑफ, च्या कारणामुळे, किंवा ऍज अ, मॅडम माइक बंद करा. ऍज अ रिझल्ट ऑफ म्हणजे च्यामुळे, म्हणजे दोघांचाही अर्थ सेम आहे की एखाद्या गोष्टीमुळे. ओके, आता इथे जसं पहिलं एक्झाम्पल दिलंय, हिंदी में बोलेंगे किसी वजह से. ओके, एक मिनिट, मॅडमचा माइक चालूच आहे बहुतेक अजून. ओके, ठीक है, बघा. तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है, विथ ऑल दिस वर्क आई वुड बेटर डू ओवर टाइम टू नाइट. ठीक है, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि अभी इतना सारा काम पड़ा है कि मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा, उसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा. म्हणजे खूप सारं काम आहे, या सगळ्या कामामुळे मला ओवर टाइम करावा लागणार आज रात्री, टू नाइट. ओके, सो यहाँ पे है विथ, ऐसे यूज किया है. सेकेंड, आय कुडंट स्लीप विथ द नॉइज ऑफ ट्रॅफिक, मला ट्रॅफिकच्या आवाजामुळे, बघा या दोन्हीचा अर्थ च्यामुळे असाच होतो, मला ट्रॅफिकच्या आवाजामुळे झोप आली नाही किंवा मी झोपू शकले नाही. ठीक है, हिंदी में कैसे बोलेंगे कि ट्रैफिक की आवाज की वजह से मैं सो नहीं पाई, की वजह से. ओके, तो विथ को ऐसे भी यूज किया जाता है.
देखिए क्या क्या सीखा हम लोगों ने विथ को अलग अलग टाइप से, जैसे किसी के साथ, सोबत अपन बोल लो, शी हैज कम विथ हर हस्बैंड, आई डोंट लाइक टी विथ मिल्क, तो ये साथ हो गया किंवा सोबत. नंतर आपण बघितलं की ऍडजेक्टिव्ह जर असतील तर त्या ऍडजेक्टिव्हच्या सोबत आपण विथ वापरतो, जसं हॅप्पी विथ, अँग्री विथ, डिसअपॉइंटेड विथ. ओके. नंतर एखाद्या गोष्टीने आपण काहीतरी करत असू तर त्याच्यासाठी पण आपण विथ वापरतो, जसं कट विथ नाईफ किंवा क्लीन विथ क्लॉथ. ओके. राईट विथ पेन. ओके. देन आहे नेक्स्ट टू मीन हॅव्हिंग और पजेसिंग, म्हणजे आपल्याकडे असणे किंवा एखाद्याकडे ती गोष्ट असणे, जसं हाऊस विथ अ बिग गेट किंवा कॅट विथ नाईस फर, है ना, असं आपण म्हणू शकतो. नंतर अजून एक अर्थ आपण बघितला विथचा की च्यामुळे, किस वजह से, जैसे एग्जाम्पल में देखा विथ ऑल दिस वर्क, म्हणजे या सगळ्या कामामुळे किंवा विथ द नॉइज ऑफ ट्रॅफिकच्या आवाजामुळे, तर च्यामुळे साठी आपण पण इथे विथ वापरला. ओके. अभी नेक्स्ट जो है आफ्टर, देखिए किसका नंबर है आगे. ओके, नमिता मैडम माइक चालू करा. Guthe sir, please switch on your mic and read about after. To talk about something that. सर एकच मिनिट हा, कोणाच तरी ओके तुमच्याच बॅकग्राऊंड मधून आवाज येतोय, बोला. सॉरी मॅडम. हा ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम, बोला. To talk about something that happens later than something else. त्याचं एक्झाम्पल आहे, शी क्राईड आफ्टर शी गॉट हर्ट. नंतर सेकंड, यूज आफ्टर विथ अन ऍक्शन, इन ब्रॅकेट put the verb in the gerund form. Example, after taking a shower I go to work. ओके, थँक्यू सो मच सर. बघा आता आफ्टरचा अर्थ काय होतो, च्या नंतर. ओके, मराठीत आपण म्हणतो च्या नंतर, और हिंदी में बोलते हैं उसको उसके बाद, के बाद ऐसे बोलते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा है कि टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन्स लेटर देन समथिंग एल्स, मतलब एक चीज हुई है उसके बाद दूसरी चीज. ओके. जसं आता इथे एक्झाम्पल दिलंय, शी क्राईड आफ्टर शी गॉट हर्ट, म्हणजे तिला लागलं आणि त्यानंतर ती रडायला लागली. ओके. उसको कुछ लगा, चोट लगी और उसके बाद वो रोने लगी, तो बाद में किंवा नंतर यासाठी आपण काय शब्द प्रयोग करतो, आफ्टर. दूसरा दिया है कि आफ्टर को हम लोग एक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं, और उस एक्शन को हमें जेरंड फॉर्म में, जेरंड फॉर्म मतलब आईएनजी जो लिखते हैं हम लोग हमेशा, हम लोगों ने जो कंटिन्यूअस टेंस पढ़े, अगर आप उसको रिवाइज करते होंगे डेली तो आपको याद आएगा कि उसमें हम लोग आईएनजी ये जेरंड फॉर्म लगाते थे. ठीक है, तो उसको जेरंड बोलते हैं. वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो तो उसको जेरंड बोलते हैं. ओके. तो आफ्टर कभी यूज करेंगे, जब आपके साथ कुछ ऐसा वर्ब लिखा है जो जेरंड फॉर्म में हो. तो उसका एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर टेकिंग अ शावर आई गो टू वर्क. मैं शावर लेने के बाद, मतलब नहाने के बाद मैं काम पे जाता हूँ. मी आंघोळ केल्यानंतर कामावर जातो. ओके. नंतर बाद में, ध्यान में रखना है. अभी बिफोर के बारे में कौन पढ़ेगा, देखते हैं. वर्षा मैडम वाचा. To talk about something that happens earlier than something else. For example, he wakes up before sunrise. Next. Use before with an action. Put the verb in gerund form.
For example, before going to office, I finish my household work. ओके, Household. हाऊसहोल्ड. येस, थँक्यू सो मच मॅडम. बघा, बिफोर म्हणजे च्या आधी, आफ्टर म्हणजे आपण काय बघितलं, च्या नंतर, उसके बाद. अभी बिफोर का मीनिंग क्या होता है, उसके पहले. ठीक आहे, म्हणजे च्या आधी. जसं बघा इथे दिलंय, टू टॉक अबाउट समथिंग दॅट हॅपन्स अर्लियर दॅन समथिंग एल्स. म्हणजे मगाशी आपण आफ्टर मध्ये काय बघितलं, की एखादी गोष्ट घडते त्याच्या नंतर दुसरी गोष्ट घडते. आता इथे काय आहे, एखाद्या गोष्टीच्या आधी काही घटना घडते किंवा काही गोष्टी घडतात, त्यावेळी तुम्ही बिफोर वापरता. जसं बघा, ही वेक्स अप बिफोर सनराइज, तो उठतो सूर्य उगवण्याच्या आधी. ठीक आहे, वो कब जगता है, सूरज उगने से पहले. तो पहले या मराठीत आपण च्या आधी म्हणतो, त्यावेळी आपण काय वापरणार आहोत, बिफोर. लक्षात ठेवायचंय. देन जैसे हम लोगों ने आफ्टर के साथ देखा कि आप वर्ब के साथ जिरंड फॉर्म यूज करोगे तो आप उसके बाद में होने वाली घटना के लिए आफ्टर यूज करेंगे, तो वैसे ही उसके पहले होने वाली घटना के लिए बिफोर यूज करेंगे. देखिए, बिफोर गोइंग टू ऑफिस मतलब ऑफिस जाने से पहले. आई फिनिश माई हाउस होल्ड वर्क, मैं मेरा पूरा घर का काम जो है वो खत्म कर देती हूँ. ठीक आहे, म्हणजे काय, एक घटना घडणार आहे की मी ऑफिसला जाणार आहे, पण त्याच्या आधी मी काय करते, मी माझ्या घरातलं सगळं काम पूर्ण करते. ओके, हिंदी में कैसे बोलेंगे, बिफोर गोइंग टू ऑफिस मतलब ऑफिस जाने से पहले मैं, आई फिनिश माय हाउस होल्ड वर्क, मैं मेरा घर का सब काम पूरा कर देती हूँ. ओके, तो आफ्टर और बिफोर समझ में आया. ये अपोजिट वर्ड्स भी है. आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले. ओके, आफ्टर म्हणजे च्या नंतर, बिफोर म्हणजे च्या आधी. अभी लास्ट है यहाँ पे, देखते हैं. मेनका मैडम पढ़िए इसको. ड्यूरिंग, मेनका मैडम प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Are you all able to hear me? Please put in chat box. Am I audible? Please put in chat box. Others, please. Yes, yes, clearly. तो मेनका मैडम का फिर से नेटवर्क का प्रॉब्लम है. ओके मैडम, इट इज प्रॉब्लम विथ योर नेटवर्क. I will put a message for Menuka madam. So, okay, Namita madam want to read. Okay, you can read, no problem. Namita madam, please read this. During, use during before nouns to describe some point in a time in an event. First, he fell asleep during the meeting. Second, we did not talk during the movie. ओके, थँक्यू सो मच मॅडम. बघा, ड्युरिंग म्हणजे च्या दरम्यान. ओके, म्हणजे एखादी गोष्ट चालू आहे, ती सुरू झाली आणि संपेपर्यंत त्याच्या मधला जो कालावधी आहे त्याला आपण म्हणतो च्या दरम्यान, ड्यूरिंग. ओके, हिंदी में बोलेंगे ड्यूरिंग मतलब के दरमियान. उसको हिंदी में भी दरमियान ही बोला जाता है. तो कोई चीज शुरू हो गई और खत्म होने वाली है, तो उसके बीच का जो भी टाइम है या वक्त है उसको बोला जाता है इंग्लिश में ड्यूरिंग. ओके, तर बघा आता इथे एक्झाम्पल दिलंय, ही फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मीटिंग. हिंदी में और एक वर्ड याद आया मुझे, के दौरान बोला जाता है.
कि मीटिंग के दौरान वो सो गया. ओके, म्हणजे मीटिंग चालू असताना मीटिंगच्या दरम्यान तो झोपला. कळला ड्युरिंगचा अर्थ. अजून एक एक्झाम्पल बघा. वी डिड नॉट टॉक ड्युरिंग द मूवी. आम्ही पिक्चर चालू असताना किंवा मूवी चालू असताना अजिबात बोललो नाही. ओके, किंवा आम्ही पिक्चरच्या दरम्यान अजिबात बोललो नाही. जब मूवी चल रही थी उसके दौरान हमने बिल्कुल बात नहीं की. तो ये जो दौरान है, के दौरान किंवा च्या दरम्यान, त्याला आपण काय वापरतो? ड्युरिंग. ओके, लक्षात ठेवायचे आहेत सगळे वर्ड्स. आणि सगळ्यांनी एक काम करायचं आहे की तुम्हाला मी डायरेक्टली चॅनलच शेअर करेन आज किंवा उद्या. त्याच्यावर तुमचे आधीचे झालेले सगळे व्हिडिओ जे आहेत इंग्लिश स्पीकिंगचे, ते जरा दररोज एक किंवा 2 दिवसामध्ये एक व्हिडिओ असं जरा बघत राहा, म्हणजे तुमची मागची जरा रिव्हिजन होत राहील. ठीक है, मैं आपके साथ डायरेक्टली प्लेलिस्ट शेयर करूंगी वीडियोस की. तो आपको ही एक एक वीडियो ढूंढ के उसका प्रैक्टिस करते रहना. देखना है, सुनना है क्या और कैसे बोला गया, क्या पढ़ाया गया, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी है. ओके, तो आज अभी हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा विथ का यूज. ठीक है, बिकॉज ऑफ म्हणजे च्यामुळे वगैरे असा वापरला जातो. आफ्टर का देखा, के बाद, किसी चीज के बाद. ओके, च्या नंतर म्हणजे आफ्टर वापरतो आपण. बिफोर म्हणजे च्या आधी. आय विल कम बिफोर 7, मी 7च्या आधी येईन. किंवा आय विल सी यू आफ्टर माय क्लास, मी तुला माझ्या क्लास नंतर भेटेन. ओके, तो ये है आफ्टर और बिफोर. ड्यूरिंग मतलब के दरम्यान. ओके, वी टेक नोट्स ड्यूरिंग आवर लेक्चर, म्हणजे आमचं लेक्चर चालू असताना आम्ही काय करतो? नोट्स लिहितो. ओके, तो हे झालं ड्यूरिंग. तर आता हे सेकंड स्लाइड वरचे सगळे कळलेत का तुम्हाला प्रेपोजिशन्स? क्या सबको ये सेकंड स्लाइड में जो प्रेपोजिशंस लिए वो सबको समझ में आए? यस, ओके, ग्रेट, गुड. So to check this, we will have one small exercise. See what is given. Below is Vijaya's schedule. विजया नाम की लड़की है, उसका एक शेड्यूल दिया है यहाँ पे. ठीक है, एक विजयाचा आपल्याला टाइम टेबल दिलाय. लुक ॲट द शेड्यूल अँड फिल इन द ब्लँक्स विथ द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन. तुम्हाला काय करायचंय? हे शेड्यूल बघायचंय, सगळ्यांनी व्यवस्थित स्टडी करायचंय आणि तिथे प्रेपोजिशन्स वापरायचे. कोणते? बिफोर, आफ्टर, अंटिल, फॉर. ओके, हे प्रेपोजिशन वापरून तुम्हाला हे 7 सेंटेन्सेस जे दिलेले आहेत ते कंप्लीट करायचे. आता मी जरा शेड्यूल वाचते, सगळ्यांनी लक्ष द्या. यहाँ पे 24 आवर्स का टाइम टेबल दिया है, मतलब घड़ी जो है उनकी 24 आवर्स की दिखाई है. जैसे यहाँ पे 7 मतलब सुबह के 7. ओके, 7 o'clock वेक अप, मतलब 7 बजे वो उठती है. 7:10 ड्रिंक कॉफी, 7:10 पे कॉफी लेती है. 7:30 टेक द बस टू वर्क, वो 7:30 को क्या करती है? काम के लिए जाते वक्त बस पकड़ती है. 9 बजे सुबह क्या करती है? स्टार्ट वर्क, इसका काम शुरू होता है 9 बजे. अभी 17 लिखा है. 17 मतलब 24 आवर्स के हिसाब से हमारा जो 12 आवर का रेगुलर घड़ी हम लोग यूज करते हैं उसके हिसाब से 17 मतलब 5 बजे. ठीक है, संध्याकाळचे 5 वाजले. क्या करती है वो? फिनिश वर्क, टेक द बस होम, वो अपना काम फिनिश करती है 5 बजे और घर के लिए बस पकड़ती है. 18:30 सॉरी, 18:30 मतलब 12 आवर के हिसाब से 6:30 PM. ओके, संध्याकाळचे 6:30 वाजता. कुक डिनर, क्या करती है वो? उस टाइम पे डिनर बनाती है. 19 म्हणजे 7 वाजता ती काय करते?
ईट डिनर, ती तिचं जेवण घेते रात्रीचं. 20 मतलब 8 o'clock इन नाईट, 8 PM. 8 वाजता रात्री काय करते, टीव्ही बघते. और ये जो 00 दिया है वो क्या है, रात के 12 बजे, मतलब 24 आवर्स कंप्लीट हो गए. ओके, तो रात के 12 बजे वो क्या करती है, गो टू बेड, सोने जाती है, सो जाती है. तर आता इथे मी तुम्हाला 7 एक्झाम्पल किंवा 7 सेंटेन्सेस दिलेत. सेंटेंस वाचायचं आहे, सेंटेंस को पढ़ना है अच्छे से, और उसी के साथ शेड्यूल भी देखना है. और शेड्यूल और सेंटेंस के हिसाब से ऊपर जो प्रेपोजिशन दिए हैं, बिफोर, आफ्टर, अंटिल और फॉर, उसमें से कौन सा एक करेक्ट प्रेपोजिशन है वो आपको बताना है. यहाँ पे 7 सेंटेंसेस है, हमेशा की तरह एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे. तो देखते हैं सिक्वेन्सिंग. चला, मगाची सिक्वेन्सिंग आहे इथे. मीनाक्षी मॅडम, पहिलं सेंटेन्स वाचा. Vijay drinks coffee काय येणार by waking up. मग वरच्या 4 पैकी कोणतं येणार, बिफोर, आफ्टर, अंटिल और फॉर? Until. नाही, बघा, बिफोरचा मी परत एकदा सांगते. बिफोरचा अर्थ काय आहे, आफ्टर. आफ्टर. येस, येस येस, कॉफी आफ्टर वेकिंग अप. व्हेरी गुड. बघा, विजया ड्रिंक्स कॉफी आफ्टर वेकिंग अप. ती उठते 7 वाजता आणि कॉफी पिते 7:10 वाजता, बरोबर आहे. म्हणजे ती उठल्यानंतर कॉफी पिते, बरोबर आहे. सो आफ्टर वेकिंग अप, व्हेरी गुड. परत एकदा मी अर्थ सांगते. बिफोर म्हणजे च्या आधी, किसी चीज के पहले. आफ्टर म्हणजे नंतर, उसके बाद. अंटिल म्हणजे तोपर्यंत, तब तक. और फॉर मतलब कितने टाइम के लिए. ओके, तो अभी क्योंकि यहाँ पे सब टाइम ही दिया हुआ है, इसीलिए कितने टाइम के लिए, कितने वक्त के लिए, किती काळासाठी, किती वेळासाठी, त्यासाठी फॉर वापरायचं. ओके, नाउ सेकंड. गुठे सर, प्लीज रीड द सेकंड वन. She works from 9 to 17. She works for 8 hours. Yes sir, very good. Thank you so much. बघा, she works from 9 to 17. She works for 8 hours. वो सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक काम करती है. तो वो कितने घंटे काम करती है, वो 8 घंटे काम करती है. मतलब म्हणजे ती किती वेळाचं काम करते, किती वेळासाठी काम करते, 8 तासांसाठी. सो वहां पे लिखेंगे फॉर. वेरी गुड सर. थर्ड जो है, थर्ड किसका नंबर है, नलावडे मैडम. मैडम वाचा थर्ड वन. She cooks dinner after taking the bus home. येस, व्हेरी गुड. थँक्यू सो मच मॅडम. बघा, तिचा डिनर कुकिंग टाइम दिलाय 18:30 आणि टेकिंग बस होमचं टाइम दिलंय 17. म्हणजे पहिले बस पकडते, त्याच्यानंतर ती डिनर कुक करते, बरोबर आहे. सो आफ्टर. वेरी करेक्ट, वेरी नाइस मैडम. फोर्थ वन, मेनोका मैडम, आपको आवाज आ रही है तो फोर्थ वन पढ़िए प्लीज. Yes, madam. Yeah. She eat dinner. She eat dinner after watching. नहीं, आप टाइम देखिए डिनर का और टीवी का. She eat dinner before watching TV. नहीं, देखिए आप थोड़ा, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप क्लियरली सुनिए. बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, जी, अंटिल मतलब तब तक, और फॉर मतलब उतने टाइम के लिए या उतने वक्त के लिए. तो अभी हमारा सेंटेंस क्या है, शी ईट्स डिनर
अभी यहाँ पे टाइम टेबल दिया है उसका, उसने जी डिनर खाया है 19 मतलब 7 बजे शाम को, और वो टीवी देख रही है 20 मतलब 8 बजे रात को, ठीक है। बिल्कुल तो ये 7 और 8 में 7 पहले आ गया, है ना। उसने बिफोर डिनर, वॉचिंग टीवी यस हाँ बिफोर आएगा, उसने डिनर पहले किया और बिफोर बाद में टीवी वॉचिंग देखा। सो शी ईट्स डिनर जी जी बिफोर वॉचिंग टीवी। ओके मैडम, थैंक बिफोर यू सो। टीवी ओके, हो गया आपको क्लियर, ओके समझ में आया? यस मैडम यस मैडम Okay, madam. Then you can switch off your mic. Thank you so much. Then the fifth one, Namita madam, mic चालू करा. She does not sleep until midnight. Yes, very good. ठीक है. She does not sleep until midnight. ती मध्यरात्र होईपर्यंत झोपत नाही. ओके. आता इथे अजून एक येणार. अंटिल पण बरोबर आहे. अजून एक और एक आएगा, यहाँ पे बिफोर भी आएगा. Before हाँ, before यस, शी डज नॉट स्लीप बिफोर मिडनाइट. वो मिडनाइट के पहले नहीं सोती है ना. तो दोनों मीनिंग आते हैं सेंटेंस के, तो दोनों भी बिफोर और अंटिल यहाँ पे पॉसिबल है. जैसे मैंने आपको पहले ही हम लोगों ने जब प्रेपोजिशन का पहला लेक्चर दिया था तभी बोला था कि सिचुएशन के हिसाब से एक के बदले दूसरा, दूसरे के बदले तीसरा, ऐसे प्रेपोजिशंस वहां पे आ सकते हैं. ठीक है. अभी सिक्स्थ वन जो है उसमें मैं ही बोल देती हूँ. देखिए, शी इज अवेक, नहीं ये अलग, ठीक है. कौन है, दोन लोक राहिले नाही, आता फक्त प्रतिभा मॅडमच राहिल्यात आणि मग स्वाती मॅडम लेफ्ट झाल्या बहुतेक. ठीक आहे प्रतिभा मॅडम, सिक्स्थ मी वाचते, तुम्ही सेवन्थ वाचा माझ्या नंतर. बघा, शी इज अवेक, आता इथे अंटिल येणार. ओके. शी इज अवेक अंटिल मिडनाइट म्हणजे ती मध्यरात्री पर्यंत जागी असते असं बोलणार की नाही आपण. वो जो मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे तक वो जगी हुई रहती है. तो बजे तक, 12 बजे तक, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अंटिल. ओके. आता प्रतिभा मॅडम तुम्ही लास्ट वन वाचा. She sleeps from midnight to 7. She sleeps for 7 hours. व्हेरी गुड. शी स्लीप्स फॉर 7 hours. आता इथे पण बघा तुम्हाला ड्युरेशन दिलंय की ती मिडनाइट पासून सकाळी 7 पर्यंत झोपते. मग ती किती तास झोपते, कितने वक्त के लिए सोती है, तो वो बताने के लिए हम लोग प्रेपोजिशन कौन सा यूज करेंगे, फॉर. शी स्लीप्स फॉर 7 hours. आपको ड्युरेशन बताना है, कितने समय तक. ओके. व्हेरी गुड. त्यामुळे तुम्हाला हे सगळ्यांना व्यवस्थित कळलेलं आहे. ओके. आपला वेळ पण संपत आलेला आहे. पटापट आपण आजचे डेली यूज वाले सेंटेन्स बघूया. ही लास्ट स्लाइडच आहे. मागच्या वेळी पण मी तुम्हाला जे सेंटेन्सेस दिलेले बऱ्याच जणांनी ते लिहून पाठवलेत पण ग्रुपवर, तर ते शेअर करण्याऐवजी तुम्ही पहिले त्याला वापरायला सुरुवात करा. ठीक है. आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके बच्चों के साथ, आपके हस्बैंड के साथ या आपकी वाइफ के साथ आपको इसको यूज करना शुरू करना पड़ेगा. कारण तुम्ही बोलणार कोणासोबत. ठीक है. आप जिसके जिसके साथ एक्सपोज हो सकते हैं उसके साथ आपको बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी प्रैक्टिस बोलने की नहीं होगी. आप लोग सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो. यहाँ पे भी जब मैं पूछती हूँ तो आप लोग सिर्फ पढ़ते हो, बट यू डोंट एक्सप्रेस योर सेल्फ इन इंग्लिश. तो आपको वो एक्सप्रेस करना सीखना होगा. ओके. और उसके लिए आपकी फैमिली इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, या आपके फ्रेंड्स के साथ आप बात करना शुरू कर दो. तो जस्ट ये छोटे छोटे सेंटेंसेस है, जहाँ पे भी आपको उसकी जरूरत महसूस हो वहां पे उसको यूज करना शुरू कर दीजिए. ठीक है. आप बोलना शुरू करोगे, उसको इस्तेमाल करना शुरू करोगे, तो ही आपका इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होने वाला है. ठीक है. सिर्फ बुक में लिख के या सिर्फ होमवर्क कंप्लीट करके कुछ नहीं होने वाला है. आपको उसको इस्तेमाल करना जरूरी है. जसं आता बघा, आपण मागच्या वेळी 10 सेंटेन्सेस बघितलेले,
प्रत्येक वेळी मी तुम्हाला 10 सेंटेन्सेस देणार आहे. तर पुढची सिक्वेन्स आज 11 to 20 ची आहे. बघा, मराठी मध्ये पहला कॉलम है हमारा मराठी का, दूसरा हिंदी है. उसी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है ये हम लोग आज पढ़ेंगे. ठीक आहे. आता मराठी मध्ये बघा, बऱ्याचदा तुम्ही हा शब्द प्रयोग करता, जशी तुमची मर्जी. तुला आपण बोलतो ना, तुला जसं वागायचंय तसं वाग, जसं तुला वाटेल तसं कर. और हिंदी में हम लोग बोलते हैं जैसी आपकी मर्जी. तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए हैं, प्लीज और विश. एज यू प्लीज या एज यू विश. तो ज्यादातर हम लोग एज यू विश यूज करते हैं. किसी ने कुछ बताया, कुछ करना है, तो हम लोग बोलते हैं ऐसे कैजुअली, एज यू विश. ठीक है. तो जैसी आपकी मर्जी. नेक्स्ट है, माफ करा मला थोड़ा उशीर झाला. हिंदी में बोलेंगे माफ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई. ओके. जैसे अभी आप काम पे गए या किसी से मिलने गए हैं और आप थोड़ा लेट हो गए, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ओ आई एम सॉरी, आय हॅव गॉट अ बिट लेट. ठीक आहे. म्हणजे मला माफ करा, मला थोडा उशीर झाला. आता तेच नुसतं माफ करा तर आय एम सॉरी पण बोलू शकता. अजून एक काय दिलंय बघा खाली, माफ कीजिएगा के लिए I beg your pardon. Okay, I beg your pardon. नेक्स्ट है, तुम्ही थोड़ा हळू बोलाल का? क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे? अगर आप किसी से बात कर रहे हो और बहुत फास्ट हो रहा है, इवन अब अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, और अगर आपको लगा कि बहुत फास्ट हो रहा है, तो आप बता सकते हो, वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली. तुम्ही थोड़ा हळू बोलाल का? ओके. नेक्स्ट है, हे तुमचंच समझा, इसे अपनी ही चीज समझे. ठीक है. तो यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं उसको इट्स ऑल यूअर्स. ओके. जैसे अगर कोई घर पे मेहमान आए या कोई आपका फ्रेंड आया है और कुछ चीजें आपने सामने रखी है, खाने पीने की हो सकती है या कुछ और है, कुछ बुक्स वगैरह आप दिखा रहे हैं किसी को, तो आप उनको यूज करने के लिए दे सकते हो और वहां पे आप बोल सकते हो इट्स ऑल यूअर्स. ओके. मतलब आपको जैसे चाहिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो. 16th आहे, तुमचे खूप उपकार झाले, आपकी बड़ी कृपा है. ठीक है. तो मतलब किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा काम कर दिया तो आप थैंक यू बोलते हो. और कुछ ऐसी बहुत ही बड़ी चीज कर दिया आपके लिए किसी ने, तो आप उनको बोल सकते हो दैट्स सो काइंड ऑफ यू. ओके. की तुमचे खूप उपकार झाले. आपण छोट्याशा गोष्टीसाठी खूप कॅज्युअली थँक्यू बोलतो, पण असं काही असेल तर तुम्ही दॅट्स सो काइंड ऑफ यू असे सेंटेन्सेस वापरू शकता. 17th आहे, तस्दी बद्दल क्षमस्व. आपको कष्ट हुआ इसके लिए क्षमा करे. तो यहाँ पे इंग्लिश में बोला जाता है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. अगर कुछ चीज, जैसे सपोज हमारा क्लास है और कुछ कारण की वजह से मैं वो क्लास नहीं ले पा रही हूँ और मैं उसको कैंसिल कर देती हूँ, तो मुझे वहां पे लिखना चाहिए या मुझे बोलना चाहिए सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. मतलब मैंने कुछ डिसाइड किया और वो हो नहीं पाया और उसके लिए आपको कष्ट हुए किंवा तुम्हाला त्रास झाला, तर त्यासाठी मी काय बोलायला पाहिजे? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. ओके. नेक्स्ट आहे, मी पूर्ण प्रयत्न करेन. हिंदी में बोलते हैं मैं पूरा प्रयास करूंगा. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. ओके. जैसे आपने किसी स्टूडेंट को पढ़ाया है और उसको आपने अभी बोला कि अभी एग्जाम आ रही है तो तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं वगैरह, तो वो क्या बोलेगा? या हमें किसी ने ऐसा कुछ बोला है कि तुम्हें ये काम बहुत अच्छे से करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. मतलब मैं बहुत अच्छे से करने का प्रयास करूंगा. नंतर 19th है, ये आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा भी होगा, कृपया तुम्ही स्वतः घ्या, कृपया अपने आप लीजिए. ठीक है. जैसे आप लोग कहीं पार्टी में गए, शादी में गए, तो आजकल बहुत जगह पे वो बुफे सिस्टम होता है खाने का,
तो वहां पे ये लिखा हुआ होता है प्लीज हेल्प योरसेल्फ, ठीक है। या फिर आपके घर पे कुछ मेहमान आए, आपने बहुत सारी चीजें रखी हुई है खाने पीने की, तो आप उनको बोल सकते हैं प्लीज हेल्प योर सेल्फ, मतलब आप अपने आप ले सकते हो, ओके। और लास्ट है शाबाश, अगर किसी ने बहुत अच्छा काम कर दिया तो उसको हम लोग शाबाश बोलते हैं, तो दैट इज वेल डन, इंग्लिश में बोलेंगे उसको वेल डन, ओके। तो ये सब आज और नए 10 सेंटेंसेस हम लोगों ने देखे हैं, उनको इस्तेमाल करना ही है आपको। और आप लोग क्या क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, वो आप ग्रुप पे वो वीडियोस वगैरह आप जो शेयर करते हो, तो वो अगर इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है बाकियों को भी यूज होगा, तो यू कैन शेयर दैट, देयर इज नो इशू, ओके। और आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो वो भी थोड़ा शेयर करते रहिए। आज का जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। Anybody has any doubt, you can ask now. We have completed with the session. उसको ऐसे भी बोल सकते, we are done with the session, okay. आपला सेशन संपलेला आहे. So if you have any doubt you can ask, or if you don't have any doubt please write no, जैसे अभी वर्षा मैडम ने लिखा है. मेनोका मैडम नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड कि आपका नेटवर्क का इशू होता है, तो देर इज नो प्रॉब्लम. आपको जितना देता है, सुनाई पड़ता है, आप उसको सुन के आंसर देने की कोशिश कीजिए. और हमारे वीडियोस तो अवेलेबल है ही, तो आप उसको भी चेक करते रहिए. और उसके बाद आपको अगर कुछ डाउट है तो यू कैन सेंड इट ऑन आवर ग्रुप, देयर इज नो इशू, ओके. अच्छा, नमिता मॅडमचा एक क्वेश्चन आहे, बोला. मॅडम, जेव्हा आहे ना आपण दोन तुम्ही मगाशी हे सांगितले ना, यू टेल दॅट टू at the same time may be correct. How can we recognize if we are wrong or right? इट इज, हा ओके, मला कळलं. सिच्युएशनल जे मी तुम्हाला बोलले, ओके. जर आता तुमच्या समोर एखादा पिक्चर आहे आणि तुम्ही त्याच्याबद्दल बोलताय, तर पिक्चरला ओळखून तुम्ही त्याला राईट किंवा रॉंग आहे हे कळू शकतं. पण आता इथे जे आहे, कुठे गेला, सेंटेन्स वरच बोलूया आपण. इथे दोन्ही राईटच आहेत. शी डज नॉट स्लीप अंटिल मिडनाईट और शी डज नॉट स्लीप बिफोर मिडनाईट. आता इथे रॉंग और राईटचा काय होणार, म्हणजे रॉंग और राईटचा डिफरन्स नाही सांगू शकत, दोन्हीही पॉसिबल आहेत असं म्हणायचंय मला. हे कळतंय तुम्हाला की हा दोन्हीही गोष्टी तिथे पॉसिबल असू शकतात. तर तुम्ही कुठलाही वापरला तरी चालतो, अर्थ नाही बदलला पाहिजे फक्त. ओके ओके. हा, अर्थ नाही बदलला पाहिजे. इथे पण बघा, ती मिडनाईट पर्यंत झोपत नाही किंवा ती मध्यरात्रीच्या आधी झोपत नाही. दोघांचा अर्थ एकच की ती मध्यरात्रीपर्यंत जागी राहते, ओके. त्यामुळे जेव्हा तुम्हाला असा डाऊट येतो की बाबा इथे हे पण पॉसिबल आहे, ते पण पॉसिबल आहे, मग त्यावेळी एवढं लक्षात ठेवायचं की वाक्याचा अर्थ नाही बदलला पाहिजे, ओके. ओके ओके. ओके मॅडम. Anybody else? If you don't have any doubt, you can leave the meeting. Thank you so much. Take care. Good night. Bye everyone. मॅडम, एक विचारायचंय. हा मॅडम बोला. मॅडम, हे जे तुम्ही जे क्लासची लिंक आहे ना, म्हणजे हे करतात ना अपलोड, ते कॉमन याच्यातच आहे का तुमचे नाही, सरांचं जे युट्यूब, तो युट्यूब चॅनल एकच आहे. मला तर युट्यूब चॅनल एकच आहे, पण त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्लेलिस्ट आहेत. त्याच्यामध्ये आपली इंग्लिश स्पीकिंगची प्लेलिस्ट तुम्हाला शोधायची आहे
आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळे व्हिडिओज मिळतील एकाच प्लेलिस्टवर. ओके, म्हणजे आपल्याला प्लेलिस्ट सेक्शन मध्ये जाऊन ते हो हो म्हणजे हो 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 प्लेलिस्ट. थोडस युट्यूब शोधताना ना गडबड होते माझी, म्हणून म्हंटल. नाही आणि नाही, माझा तुम्हाला मुलगा ऍक्च्युली जागा होता ऐकत पूर्ण तुमचं सेशन, तर तो मला बोलायला देईल की नाही म्हणून मी तुम्हाला अनेबल टू टॉक लिहिलेलं. सॉरी. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम हा मॅडम, नो प्रॉब्लेम. मॅडम, ओके त्याला पण खूप आवडतं तुमचं हे. थँक्यू सो मच. ओके ओके, तुम्ही त्याला अटेंड करायला सांगत जा. ओके, नाही तो करतो आणि मला माझ्या चुका दाखवतो, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. थँक्यू मॅडम. बाय ओके मॅडम, बाय. ओके, गुड बाय नाईट. बाय, गुड नाईट, गुड बाय. नाईट.